हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पास होता है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। वो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है उनके ब्लड वेसल्स में पास हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो अंदर की जो दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें हज़ारों उंगली के जैसे हमारा फिंगर है उस टाइप से निकला हुआ प्रोजेक्शंस है या आउटग्रोथ है। जैसे कि ये वॉल्स हैं और इसमें ऐसे ऐसे करके 1000 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, तो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं विलाई, या उसको अगर हम लोग सिर्फ एक को लें तो उसको कहेंगे विलस। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि विलाई का इंटेस्टाइन में काम क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। वो जो विलाई है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि डाइजेस्टेड जो फूड है, जो उसमें डाइजेस्ट हो रहा है खाना, वो ईज़िली वहाँ से डाइजेस्ट हो जाए और वो अच्छे से हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए उस वॉल्स में। एक वेलाई जो है उसमें ढेर सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सरफेस के पास में होते हैं। द सरफेस ऑफ वेलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो वेलाई का सरफेस होता है वो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, उसको पचा देते हैं। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? एक ब्लड वेसल से दूसरे ऑर्गन्स के ब्लड वेसल्स में। जो वहाँ पर क्या फंक्शन करता है, वहाँ पर वो उस खाने से बिल्ड होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में फॉर्म हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। जो हमारे सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किसकी मदद से टूटता है? ऑक्सीजन की मदद से। और क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है वो। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CO2 और पानी को H2O, और कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मतलब कि कुछ खाना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ उसमें डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो खाना रह जाता है वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर और शॉर्टर है, मतलब कि बहुत चौड़ा है लेकिन छोटा सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। वो कितने मीटर का है? वो लगभग 1.5 मीटर का है लंबाई में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो 7.5 मीटर्स का था और वो कॉइल्ड था। लेकिन ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और जो भी नमक होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में, उसके नमक को ये एब्जॉर्ब करता है, और जो बचा हुआ रहता है वो रेक्टम में चला जाता है। और उसके बाद वो रेक्टम में जमा रहता है सेमी सॉलिड फेसेस में। और फिर जो फेकल मैटर होता है, जो वेस्ट मैटर होता है, वो रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं इजेशन। इस प्रोसेस को जब फेकल मैटर रिमूव होता है एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इजेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ? ऑल ओवर हम लोगों ने ये पढ़ा
कि फूड हमारे बॉडी से कैसे कैसे होकर पास करता है। तो एक हम लोग डायग्राम देखेंगे छोटे से, उसमें समझेंगे कि रफ वे में कैसे फूड हमारे बॉडी से पास हुआ। ठीक है, हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग समझेंगे कि फूड कैसे हमारे बॉडी से पास करता है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? फूड जाता सबसे पहले कहाँ है? बकल कैविटी में। ठीक है, हम लोग माउथ से फूड को अंदर लेते हैं, उसके बाद वो जाता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी से होते हुए वो जाता है फूड पाइप में, या फिर फूड पाइप को हम लोग कहते हैं ओसोफेगस। ठीक है, फिर ओसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है? ओसोफेगस के बाद फूड जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फाइनली फूड जाता है रेक्टम में, और फिर वो एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, जो सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, और जब हम लोग माउथ से फूड को अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनगेशन। ठीक है, तो हम लोग रफली एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ गए कि फूड हम लोग लेते कैसे हैं। उसके बाद है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, वो लोगों का खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? जैसे कि काउस, वो ग्रास खाते हैं, बफेलोस ग्रास खाते हैं, या गॉट ग्रास खाते हैं। तो वे सब करते क्या हैं? उन लोग का खाना कैसे डाइजेस्ट होता है? ठीक है, वो जो ग्रास खाते हैं क्या करते हैं? उन ग्रास को खाकर निगल लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं स्टोमक में। उनके स्टोमक को हम लोग कहते हैं र्यूमेन। ठीक है, तो वो ग्रास को स्टोर कर लेते हैं अपने र्यूमेन में। उसके बाद जो होता है, जो आधा मतलब कुछ खाना जो होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कर्ड। ठीक है, लेकिन बाद में जो कर्ड होता है वो माउथ के थ्रू रिटर्न हो जाता है छोटे छोटे लम्प्स में, और उसी को जानवर जो है लगातार उसी को चबाते रहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, और ऐसे जानवरों को हम लोग कहते हैं र्यूमिनेंट्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? कर्ड क्या होता है, र्यूमेन क्या होता है, र्यूमिनेंट्स क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक बार फिर से, र्यूमेन होता क्या है? र्यूमेन होता है कि जो वैसे एनिमल जो ग्रास खाते हैं, उनके जो स्टोमक होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं उस ग्रास को। तो स्टोमक वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं र्यूमेन। ठीक है, और कर्ड क्या होता है? वैसा खाना जो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, उस खाने को हम लोग कहते हैं कर्ड। जो कर्ड है वो बाद में छोटे छोटे लम्प्स के पार्ट में एनिमल्स के मुंह तक आ जाते हैं, और वो उनको लगातार चबाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन, और ऐसे जानवरों को कहते हैं र्यूमिनेंट्स। जो ग्रास है वो सेलुलोज में रिच होता है, मतलब उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उनके शरीर को बहुत ज़रूरी होता है। र्यूमिनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि कैटल हो गए, डियर हो गए, उनके र्यूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डाइजेशन सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। बहुत सारे एनिमल्स या ह्यूमंस भी हैं जिनका सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, बट जो र्यूमिनेंट्स वाले एनिमल होते हैं उनमें आराम से सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गए,
रैबिट हो गए या और भी बहुत एनिमल हो गए, उनके पास बोरा जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सीकम। कहाँ होता है? ओसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। और जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। क्या होता है कि जो सेल्यूलोज होता है कुछ बैक्टीरियाओं की मदद से इस जगह पर सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि हमारे ह्यूमंस के शरीर में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तो आप लोगों ने वैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब कुछ वैसे भी एनिमल हैं एनिमल या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ना मुंह होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन वो खाते कैसे हैं और उनका खाना पचता कैसे है, ये तो दिमाग में आया ही होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। जैसे कि अमीबा, ना इसके पास मुंह होता है और ना इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसका खाना पचता कैसे है, ठीक है। तो अमीबा जो है सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम लोग कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। वो सिंगल सेल का होता है। वो कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा जो है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सेल है जो इस सेल को कवर करता है। आउटर मोस्ट जो इसका लेयर होता है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होता है और वो राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है। उसमें मतलब कि बीच में जो ये सेल है इसके बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं और उसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा में, वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप चेंज करते रहता है। मतलब कि कभी ये ऐसा राउंड शेप का है, कभी ये ऐसा शेप का हो जाता है, कभी ये ऐसा शेप का हो जाता है। मतलब कॉन्स्टेंटली उसका जो साइटोप्लाज्म है वो शेप चेंज करते रहता है, ठीक है। या अपना पोजीशन भी चेंज करता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो अपने शरीर से एक या एक से ज़्यादा, देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, मतलब कि नकली पैर उसके, जो कि उसके खाने को कैप्चर करने में, ये जो है स्यूडोपोडिया, ये उसके खाने को कैप्चर करने में मदद करते हैं। अमीबा जो है कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको खाते हैं। जब वो लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग के आसपास खाना आ रहा है तो अपने स्यूडोपोडिया को बाहर की ओर पुश करता है और फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, इनगल्फ कर लेता है और खा लेता है, ठीक है। तो पकड़ता है तो फूड कहाँ जाता है? उसके फूड वैक्यूल में जाता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं उसके फूड वैक्यूल्स, जिसकी मदद से वो खाना सिंपल सब्सटेंस में टूटता है और एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बॉडी में। तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो किस लिए यूज़ होता है? उसके ग्रोथ के लिए, उसके रहने के लिए, उसके मल्टीप्लाई होने के लिए, मतलब कि एक से ज़्यादा होने के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है, जो कि वेस्ट मैटर है, जो उसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो वैक्यूल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का ये है कि फूड एंड एनर्जी ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। बेसिक प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का? डाइजेशन के थ्रू हमारे शरीर को खाना मिलता है और हमारे शरीर से एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि सारे एनिमल्स में भी होता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि वो खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और वो इंटेस्टाइन से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।